पहली बात तो ये दोस्तों कि एक खूबसूरत महफिल ये रही। आबिद को बहुत मुबारकबाद, एक अच्छी शुरुआत तुमने की है। मुझे कोई ऐसा मुगालता नहीं है, कोई खुशफहमी ऐसी नहीं है कि मैं आप लोगों को नया मानूं और उसके हिसाब से कुछ बात करूं, क्योंकि मैं ये सच्चाई भी जानता हूं कि मैं जब इस उम्र में था तो मैं किस तरह की काफ़िया पैमाई किया करता था, और आज भी कोई विशेष बात नहीं है। इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग, मैं हमेशा कहता हूं, जो पुराने लोग मुझे जानते हैं वो सब जानते हैं इस बात को, मैं हमेशा कहता हूं कि जिस उम्र में अभी हो शायरी को सेकेंडरी रखना, पहले वही फ्यूचर कैरियर वाली जो बात है उसी पे ध्यान देना, क्योंकि वो बुनियादी चीज़ है। हम लोगों को लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, इसके लिए एक वक्त शौक़ की बात है, जब निकाल सको निकाल लेना, लेकिन फाइनेंशियली अपने आप को ठीक करना, ठीक रखना, ये दोनों बातें बहुत ज़रूरी हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, आज भी दोहरा रहा हूँ इस बात को। दूसरी बात ये कि कुछ दोस्तों को सुन के वाकई मुझे ऐसा लगा कि जयपुर में एक दुख भी है मेरे को, वो दुख भी शेयर कर लेता हूँ। खुशी इस बात की कि उर्दू की जो शायरी है जयपुर में निश्चित रूप से कमाल हो रही है। इन दिनों जयपुर में 18-20 लड़के कम से कम मेरी निगाह में ऐसे हैं जो बेपनाह खूबसूरत शायरी कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। और दुख इस बात का मुझे है कि हिंदी के कविता में, खास करके छंदबद्ध कविता जिसको मैं कहता हूँ, छांदस कविता, गीत वाली कविता, उसमें नया नाम कोई देखने से भी नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज़ बहुत अनफॉर्चुनेट है ये शहर के लिए। मुझे लगता नहीं इसके पीछे क्या कारण है, हिंदी वालों को कभी बात करनी चाहिए। लेकिन सलाम आप लोगों को कि कम से कम 18-20, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 18-20 लड़के मैं पर्सनली ऐसे जानता हूँ जो बेहद खूबसूरत शायरी कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग आज यहाँ रहे, बहुत अच्छे शेर हम लोगों को सुनने को मिले। लगा कि हाँ, जयपुर जिस हवाले से जाना जाता था एक दौर में, वो दौर और मुस्तकबिल है, वो फ्यूचर और मुस्तकबिल उसका बहुत अच्छा है और बहुत ब्राइट भी है। लेकिन मैंने जो बात कही है कि अपने कैरियर पे भी ध्यान देना, फाइनेंशियली अपने आप को ठीक रखना, बेहतरी की कोशिश करना, उसमें शायरी करने को उम्र पड़ी है। एक करेक्शन था आपने कहा 18-20 लड़के, ये नहीं, वो लड़के जब मैं कहता हूँ तो जाहिर है कि मैं जेंडर का कोई भेद नहीं कर रहा हूँ उसमें। नहीं, लड़कियां भी कमाल कर रही हैं माशाल्लाह। मैं तो हमेशा के, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अभी मुशायरा शुरू होने से पहले दिव्या से और बाकी बच्चियों से बात कर रहा था, तो मेरा तो मानना रहा है हमेशा ये, और मैं तो खुद एक बड़े फ्यूडल बैकग्राउंड को बिलोंग करता हूँ, एक सामंती बैकग्राउंड से रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में यकीन जानना दोस्तों, आने वाला समय जो है वो लड़कियों का है। कोई भी फील्ड हो, सेगमेंट ऑफ द लाइफ कोई सा भी हो, और उसका सिंपल कारण ये है कि हज़ारों साल से हमने अपनी बच्चियों, अपनी बेटियों, अपनी बहनों को इतना दबा के रखा है कि वो स्प्रिंग जो है ना, अब दूनी रफ्तार से निकल के सामने आ रही है और किसी के रोके वो रुकेगी नहीं। तो लड़कों से तो मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि फाइनेंशियली अपने आप को ठीक रखो, शायरी तो अच्छी कर ही रहे हो और हम लोगों से बेहतर शायरी कर रहे हो। मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि ये मेरी जो नई पीढ़ी है वो हम लोगों से बेहतर पोइट्री कर रही है। अब बिना किसी तमहीद के एक छोटी सी गज़ल छोटी बहर की सुन लीजिए कि खुद को खोकर जिंदा हूँ, खुद को खोकर जिंदा हूँ, लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ। खुद को खोकर जिंदा हूँ, लज्जित हूँ, शर्मिंदा हूँ, खो बैठा हूँ बालों पर, लेकिन यार परिंदा हूँ। खो बैठा हूँ बालों पर, खो बैठा हूँ बालों पर, लेकिन यार परिंदा हूँ। खो बैठा हूँ बालों पर, लेकिन यार परिंदा हूँ। ये बस्ती एक जंगल है, मैं इसका बाशिंदा हूँ। ये बस्ती एक जंगल है, ये बस्ती एक जंगल है, मैं इसका
बाशिंदा हूँ। वाह। मेरा सूरज डूब गया, मेरा सूरज डूब गया, मेरा सूरज डूब गया, मैं अब भी ताबिंदा हूँ। मेरा सूरज डूब गया, मेरा सूरज डूब गया, मैं अब भी ताबिंदा हूँ। ढूंढ रहे वो बीती में, ढूंढ रहे वो बीती में, मैं लेकिन आइंदा हूँ। ढूंढ रहे वो बीती में, ढूंढ रहे हो बीती में, मैं लेकिन आइंदा हूँ। जिस्म बदल कर आऊँगा, जिस्म बदल कर आऊँगा, रूहों सा पाइंदा हूँ। जिस्म बदल कर आऊँगा। शेर सुनो दोस्तों। कट्टर है मजहब मेरा, कट्टर है मजहब मेरा, कट्टर है मजहब मेरा, यानी एक दरिंदा हूँ। कट्टर है मजहब मेरा, यानी एक दरिंदा हूँ। मुझको दरिया मत बोलो, मुझको दरिया मत बोलो, मुझको दरिया मत बोलो, मैं साहिल की निंदा हूँ। बस सुनने के लिए हम खुशामद भी कर लेंगे। नहीं, मैं जितने लोग यहाँ माहिर के शागिर्दों में से हैं, मेरा नाम भी उसी फहरिस्त में है। ये आप मैं भाई साहब की तारीफ कर रहे हैं या अपनी 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 अभी माहिर मेरे कान में बोला ये भूटान है। अंकल यहाँ तो बोल रहा है समझ में किसी को नहीं आ रहा, मजा सबको आ रहा है। शायरी का नाम ही यही है बेटा। यहाँ जयपुर में कुछ बड़े नामवर शायर शायरी ऐसी करते हैं कि समझ में किसी के कुछ नहीं आता, लेकिन मज़ा सबको आता है। मेरी इंग्लिश की क्लास में भी नहीं है। हाँ, सही से पढ़ाया करो। क्या पढ़ूँ यार, ऐसे तो याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, वो गाना बजाना तो करना ही है, खैर वो तो कोई बात नहीं। कर लेंगे कर लेंगे। कहीं पे शर्म हया का कोई हिसाब तो है, कहीं पे शर्म हया का कोई हिसाब तो है। कहीं पे शर्म हया का कोई हिसाब तो है, किसी के सर पे सलामत अभी हिजाब तो है। कहीं पे शर्म हया का कोई हिसाब तो है, किसी के सर पे सलामत अभी हिजाब तो है। भले ही वक्त ने सब कुछ भुला दिया, लेकिन सब कुछ भुला दिया, भले ही वक्त ने सब कुछ भुला दिया, लेकिन किसी किताब में सूखा हुआ गुलाब तो है। भले ही वक्त ने सब कुछ भुला दिया, लेकिन किसी किताब में सूखा हुआ गुलाब तो है। शेर याद नहीं आ रहा, एक शेर मतलब मक्ता सुन लीजिए कि न इंतज़ार करो नामवर के आने का, न इंतज़ार करो नामवर के आने का, कोई जवाब ना भी एक जवाब तो है। न इंतज़ार करो नामवर के आने का,
क्या कहने सरकार बाप कोई जवाब ना आना भीख जवाब तो है। क्या कहने है। नदी के न्योते पे क्यों खुश नहीं हो तुम साहिल, नदी के न्योते पे क्यों खुश नहीं हो तुम साहिल, तुम्हारे नाम से पहले लिखा जनाब तो